नमस्ते किसान साथियों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सबल किसान पर। जी हाँ, सबल किसान पर हम बात करते हैं खेती किसानी की और उन सब विधियों और बातों की जिससे किसान की ज़िंदगी और अधिक बेहतर हो सके। आज हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में हम खड़े हैं। खेखड़ा ब्लॉक के जो सीडी इंचार्ज हैं श्रीमान शैलेंद्र सिंह जी, ये हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज शैलेंद्र जी से हम जानेंगे कि जो कीट पतंगों का जो प्रकोप फसल पर होता है, खासकर जो बरसात का मौसम अभी चल रहा है, इस बरसात के मौसम पे अक्सर कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है, तो जिससे फसलों में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। आज एक ऐसी विधि के बारे में हम बात करने वाले हैं जो बहुत ही कम या यूँ कह लिए कि जीरो बजट में आप खेत के कीट पतंगों को बिना केमिकल के स्प्रे के अपने खेतों से दूर रख सकते हैं। तो आपका स्वागत है शैलेंद्र जी। जी शैलेंद्र जी नमस्कार। बताइए कि जो इस मौसम में कीट पतंगों का प्रकोप खेतों में बढ़ जाता है, उससे किस तरह से किसान भाई अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं? क्या टेक्निक है इसकी? जी। सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, जो हमारा रेनी सीज़न होता है, बरसात का सीज़न होता जी, है, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या होती है कीट-पतंगों की। जी, सबसे ज़्यादा कीट-पतंगे फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं जी, और उनका कीट-पतंगों का एक साइकिल है, जी, उस साइकिल को तोड़ना ज़रूरी है। जी, सबसे पहले तो ये देखो कि उनका साइकिल क्या है? जी, उनका साइकिल है, सबसे पहले अंडा होगा, मतलब जी, एडल्ट होगा। जो एडल्ट होगा वे आपस में क्रॉस करके अंडा पैदा करेंगे। जी, अंडे से सुंडी निकलेगी, कैटरपिलर जिसे बोलते हैं। जी, वो किसी भी फसल को हरी अवस्था में खाएगी। जी, ये साइकिल है। सबसे पहले अंडा होगा, अंडे के बाद कैटरपिलर, सुंडी होगी, उसके बाद प्यूपा होगा, उसके बाद एडल्ट होगा। जी, अगर हम एडल्ट को आकर्षित करके किसी वस्तु, जैसे मैं प्रकाश प्रपंच लाइट ट्रैप की बात करूँगा, जी, अगर एडल्ट को आकर्षित करके अगर हमने साइकिल मार दिया गया, जी, तो फिर अंडे ही नहीं होंगे और जी, कैटरपिलर नहीं होगा और हमारी फसल खुशहाल होगी। जी, और जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, इसमें लगभग 70-80% इसका बचाव हो जाएगा। जी। तो किसान भाइयों 70-80% आप अपने धन की बचत कर सकते हैं और साथ ही यहाँ जो शैलेंद्र जी बता रहे हैं कि सबसे मेन बात ये है कि हमें जड़ पे प्रहार करना है। और जड़ ये है कि यदि किसी भी तरीके से हमने वो साइकिल तोड़ दिया, उसका कीट का, यदि हमने उसको उसकी एडल्ट अवस्था में पकड़ लिया, मार दिया, तो आगे वो अंडा नहीं देगा। अंडा नहीं देगा, तो आगे की जो उसकी जनरेशन है, जो खेत में नुकसान पहुँचाएगी, वो नुकसान से खत्म। किसान उस भाई बच जाएगा। जी, तो किस तरह से किस-किस तरह के प्रकाश प्रपंचों का हम प्रयोग कर सकते हैं? कुछ हुँ, किसान भाइयों को बताइए कि जो न्यूनतम लागत में किसान जो है जी। प्रकाश प्रपंच या लाइट ट्रैप किस तरह से तैयार कर सकते हैं सर? इसमें क्या करे, हर किसी आदमी खेत में किसान के पास ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल? ट्यूबवेल है। जी, ट्यूबवेल के पास उसका कमरा है, किसी जी, का छोटा है, किसी का बड़ा है। जी, तो ट्यूबवेल पे सीधी जाती है, सीधे फेज जाते हैं, न्यूट्रल नहीं होता ज़्यादातर। जिसकी खेत के आसपास ट्रांसफार्मर है, वहाँ तो न्यूट्रल होता है जी, और नहीं, ज़्यादातर ट्यूबवेलों पे 3 फेज जाते हैं। जी। आप 2 बल्ब लो और उन्हें सीरीज कर लो। सीरीज कर लो। हाँ, ठीक है। सीरीज करके आप 2 बल्ब जलाओ जिससे लाइट हो, जी, या एलईडी बल्ब भी लगा सकते हो ज़्यादा आकर्षण के लिए। अगर एलईडी बल्ब में ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो उन्हें जला के और नीचे कोई बाल्टी, तसला, खराब प्लास्टिक का जी, जो आपके मिसयूज हो गया हो घर जी, के जी, लिए जी, या जी, खेत के लिए, जी, तो उसमें आप सुराख करके उसे नीचे रख दो। अगर रखने की व्यवस्था ना हो तो उसमें 3-4 जगह रस्सी बांध के उसे टांग भी सकते हो। टाँग सकते हाँ, हैं। उसे टांग के उसके ऊपर लाइट की व्यवस्था करो, बल्ब की। जी, ठीक, 2 बल्ब सीरीज करके उसकी व्यवस्था करके, तो उसमें क्या करो, और भी कुछ ना पाए, कीट पतंगे लाइट में आकर्षित होंगे। जी, आकर्षित होने के बाद वो नीचे उसमें पड़ेंगे, तसले में, किसी भी उसमें वस्तु में नीचे जो भी ले लोगे, बाल्टी या वो, जी, तो उसमें आप एक ढक्कन, अगर और भी कुछ ना पाए, आप डीजल, डीजल भी डाल दो, तो उनके पैर ऊपर नहीं, वे नीचे डूब जाएंगे, मर जाएंगे। हो सके तो क्लोरोसाइपर का आता है 55% का, उसका आधा ढक्कन या एक ढक्कन दवा शाम को डाल सकते हो आप। यानी कि जो यदि आपने केमिकल खरीदा भी रखा है और आपके पास रखा है, तो आपको उसको खेत पे स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल आधा 1 एमएल में वो सारे खेत के जो कीट-पतंगे होंगे, उन सभी के लिए वो आधा 1 एमएल ही पर्याप्त होगा जी जी। और आपकी फसल पे भी उसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके साथ साथ मैं किसानों को एक बात और बता दूं। आप किसान भाइयों, आपने देखा होगा, जो गांव के नजदीक के खेत है, बसावत के नजदीक के खेत है, उनमें कीट पतंगे कम महसूस होते हैं, उनमें दवा भी कम डालनी पड़ती है। वैसे किसान अपनी मर्जी से डाल दो, दूसरे खेत में डाल रहा तो उसमें भी डाल रहा, लेकिन अगर आप डालो भी ना, तो उसमें कीट पतंगों का प्रभाव कम होता है। वो जी, क्यों होता है?
जी, क्योंकि बसावत में आदमी रहते हैं और मनुष्य रहते हैं, तो उन्हें लाइट की आवश्यकता पड़ती है। वे अपने घेर में, घरों में लाइट बालते हैं। तो नजदीक के जो गांव के नजदीक के खेत है, उनके कीट पतंगे गांव में जाके आकर्षित होकर वहीं मर जाते हैं, जी। 70-80%। तो इसलिए कीट कम लगता है गांव के नजदीक के खेतों में। हाँ, जो स्ट्रीट लाइट वगैरह लगी रहती है, वो कीट-पतंगे हम्म, वहीं पे आकर्षित हम्म, हो जाते हैं और मर जाते हैं। और इस प्रकार जो आप अ, डॉक्टर साहब जो शैलेंद्र जी जो बता रहे हैं कि इन्होंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि खेत के आस-पास यदि बस्ती के आस-पास आपका कोई खेत है, तो वहाँ कीट का प्रकोप कम मिलेगा। उसका कारण केवल और केवल लाइट ट्रैप है, लेकिन वो लाइट ट्रैप जिसे आप नहीं जानते, वो लाइट ट्रैप जो खंभे पर टंगा है और जो आपके खेत से कीटों को आकर्षित कर रहा है। और इस तरह से ये जानकारी आज शैलेंद्र जी ने आपको दी। आगे भी इसी तरह की और अन्य जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।